कहानी सागर में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको बिछवारस की कहानी सुना रही हूँ, जो गणेश जी की कहानी सहित है। पुराने समय में एक सेठ साहूकार था। उसके एक बेटा व 7 पोते थे। सेठ बहुत दयालु व धर्मात्मा था। उसने सोचा नगर के लोगों के हित के लिए एक तालाब खुदवाया जाए, और यही सोचकर उसने तालाब खुदवाया, परंतु वह तालाब भरा ही नहीं। अब तो सेठ दिनों दिन तालाब नहीं भरने की चिंता में दुखी रहने लगा। उसको दुखी देखकर सेठानी ने कहा, सेठ जी, अपने पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, फिर आप क्यों सूखते जा रहे हैं? सेठ जी ने कहा, सेठानी, मैंने तालाब खुदवाया था, परंतु वह भरा ही नहीं। और पंडितों ने कहा है कि अगर अपने बड़े पुत्र या बड़े पौत्र की बलि दो तो ये तालाब भर जाएगा। तब कुछ सोचकर सेठानी बोली कि सेठ जी, पुत्र तो अपने एक ही है, लेकिन पोते 7 हैं, क्यों ना बड़े पोते की बलि दे दी जाए। तब दोनों ने निश्चय किया कि बड़े पोते की बलि देंगे, लेकिन यह सब बहू के रहते संभव नहीं था। अतः अगले दिन सेठानी ने अपनी बहू को कहा कि तुम कुछ दिन अपने पियर रह आओ। तब बहू ने कहा कि ठीक है सासू जी, मैं अपने सभी बच्चों को ले जाती हूँ, मैं कुछ दिन पियर रह आती हूँ। तब सेठानी ने कहा कि बहू, हमारे बड़े पोते को तो यहीं छोड़ जाओ, क्योंकि इसके बिना हमारा मन नहीं लगता है। तब बहू ने अपने बड़े बेटे को छोड़कर बाकी सभी 6 पुत्रों को लेकर अपने पीहर चली गई। बहू के पीहर जाते ही सेठ जी ने अपने बड़े पोते की बलि दे दी। बलि देने के बाद तालाब पानी से पूरा लबालब भर गया। कुछ समय बाद बिछवारस का दिन आया। बहू अपने पीहर से सभी बच्चों के साथ लौट आई। जब बहू अपने सभी बच्चों को दूध पिलाने के लिए आवाज़ लगाने लगी तो सभी बच्चे आकर दूध पी लिए, लेकिन बड़ा बेटा नहीं आया। अब तो सेठानी डर के मारे काँपने लगी। उस दिन बिछवारस का दिन था, अतः उसने मन ही मन प्रार्थना की कि हे बिछवारस माता, मेरे पोते को जीवन दान दे दो। तभी सेठानी का बड़ा पोता कीचड़ से सना हुआ आया और आकर अपनी माँ के गले लगकर दूध पीने लगा। तब बहू बोली कि ये क्या सासू जी, मैं अपने सभी बेटों को अपने साथ लेकर गई थी, वह एक को ही तो छोड़ कर गई थी, उसे भी आप नहला धुला कर साफ नहीं रख सके। तब सेठानी ने तालाब वाली सारी बात बताई। अपनी बहू को बताई तो बहू ने कहा कि कोई बात नहीं, आपने व ससुर जी ने जो कुछ किया वह नगर के लोगों के हित के लिए किया है। तब सेठानी ने कहा कि मेरे पोते को आज बिछवारस माता ने जीवन दान दिया है, इसलिए मैं आज के दिन बिछवारस माता की पूजा करूंगी। हे बिछवारस माता, जैसे उसके पुत्र की रक्षा की वैसे सबकी करना। जय हो बिछवारस माता की। गणेश जी की कहानी। एक बार गणेश जी चुटकी में चावल व चम्मच में दूध लेकर घूम रहे थे। वे रास्ते में जो भी मिलता उसको कहते कि कोई इस चावल व दूध से खीर बना दो। इस पर सब मजाक करते कि एक चम्मच दूध व चुटकी भर चावल से कोई खीर बनती है क्या। उसी गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। वह गणेश जी की भक्त व दयालु थी। उसने कहा, बेटा, मैं खीर बना देती हूँ। और वह एक छोटी भगोनी लेकर खीर बनाने लगी तो गणेश जी बोले, माई, बड़ी कढ़ाई लेकर बनाओ। बुढ़िया ने गणेश जी के कहे अनुसार ही किया। बड़ी कढ़ाई में जैसे ही दूध व चावल डाला तो कढ़ाई पूरी भर गई। खीर जब बनकर तैयार हो गई तो बुढ़िया माई बोली, बेटा, इतनी खीर का क्या करेंगे? तो गणेश जी बोले, माई, पूरे गांव में न्योता दे दो। बुढ़िया ने गणेश जी के कहे अनुसार ही किया। वह सारे गांव में न्योता दे दिया। गांव के सभी लोग जीम गए तो बुढ़िया माई बोली, बेटा, अभी भी खीर से कढ़ाई भरी हुई है। तब गणेश जी बोले, माई, राजा के महल में भी न्योता दे दो। बुढ़िया ने राजा के महल में भी न्योता दे दिया। तब बुढ़िया की बहू सोच में लगी, सासू जी सारी खीर खत्म कर देगी तो मैं क्या खाऊंगी। तो बहू ने गणेश जी का नाम लेकर रसोई में छुपकर खीर खा ली। इधर जब राजा के महल के सभी लोग जीम कर चले गए तो बुढ़िया माई ने कहा, बेटा, आ जाओ, अपन सब भी खीर खा लें। तो गणेश जी ने कहा, माई, मैंने तो खीर खा ली। तो बुढ़िया बोली,
कब खाया? तो गणेश जी ने कहा कि अपनी बहू से पूछो। तब बहू ने बताया कि सासू जी, मैंने सोचा कि आप सारी खीर खत्म कर दोगे, तो मैंने गणेश जी का नाम लेकर खीर खा ली। तब गणेश जी ने कहा कि माई, मैं तुझसे प्रसन्न हूँ, तू सुई लेकर भी अगर ज़मीन खोदेगी तो धन ही धन निकलेगा। वह गणेश जी महाराज जाते समय बुढ़िया की झोंपड़ी को पांव से स्पर्श किया तो वह एक महल में बदल गई और गणेश जी महाराज वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। हे गणेश जी महाराज, उस बुढ़िया माई को दर्शन दिया, वह धन दिया, वैसे सबको देना, वह सबकी मनोकामना पूर्ण करना। जय श्री गणेश जी महाराज। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप तक आने वाली त्योहारों की कहानियाँ पहुंच सके। धन्यवाद।